देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों के साथ हो रहा है। जो जहाँ पे भी है, अपने घर में तो घर में उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इनके पिताजी को अगर समय पे इलाज ही उनका कर दिया जाता तो शायद उनकी जान भी बच सकती। उन सुपर कॉप ने इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं की जैसे एक पुलिस ऑफिसर को करनी चाहिए, बल्कि अपने ऑफिस में बुला के इनके परिवार को बुला के उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, परिवार के ऊपर, कि तुम इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। जज साहब थे, उन्होंने फैसला करने में इतनी देर लगा दी कि उनका ट्रांसफर ही हो। जिसने गलत करा है उसके साथ है और जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ नहीं है। जितना आप दलितों के ऊपर अत्याचार करोगे उतना ही बड़ा आपको प्रमोशन दिया जाएगा। कि शेर सिंह की वाइफ की तबीयत खराब है, एम्बुलेंस का इंतजाम करवा दीजिए। इनको वे तो सोच रहे थे पुलिस वाले के मार दिया जाए। थाने के अंदर 100 लोग मेरे पर थाने के अंदर हमला कर रहे हैं। एसएचओ है यशवीर सिंह। जगदीश नायर जो होटल से विधायक है, मेरे को, मेरे परिवार वालों को और इनको मरवाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा रखी है। इतनी बड़ी हमारे पास जब पावर है तब हम उसी उसी के आगे बेबस लाचार हो जाते हैं। वो कमीशन ही हमारी बात नहीं सुनता और कि आपके आगे पीछे कोई नहीं और आपके साथ कोई प्रताड़ना कमीशन के तो भूल जाओ, मत जाओ, नहीं होगी सुनवाई। शेर सिंह वाल्मीकि जी के परिवार के लोग बता रहे हैं एक प्रकार से और प्रताड़ना करने का इंस्ट्रूमेंट बन गए। मेरे साथ मारपीट की गई, पूरा स्टाफ चिपट गया था और मेरे को 5वीं मंजिल से फेंकने के लिए ऑर्डर दिया था चेयरमैन साहब ने। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम आप लोग जानते होंगे कि जो हिंदू प्रथा है उसके अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो अस्थियां होती हैं नदी में बहा दिया जाता है। लेकिन आज एक ऐसे परिवार से आपको रूबरू कराएंगे जो परिवार पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हैं और अस्थियों को अपने साथ लिए दर दर भटक रहा है। ऐसा क्या हुआ था, क्या कारण था, पूरा आपको रूबरू कराएंगे। ये जो आप परिवार देख रहे हैं, शेर सिंह वाल्मीकि का परिवार है, जिसको अपने मेहनताना मांगने पर दर्दनाक तरह से मार दिया गया और परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद भी अस्थियां जो हैं वो आप देखिए कि अस्थियां लेके परिवार घूम रहा है। इस परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महमूद पराचा भी यहाँ मौजूद हैं और विकास कांगड़ा मौजूद हैं जो कि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के दिल्ली कन्वीनर हैं। राजेश जी हैं, ऋतु जी हैं और ये शेर सिंह का परिवार। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं क्या कुछ रहा था। जानकारी वकील साहब से लेते हैं पहले। सर, तमाम जो ये नोटिस में आए बात के शेर सिंह वाल्मीकि एक परिवार जिनकी हत्या कर दी गई और 2 से 2.5 साल हो रहे हैं इस परिवार को, अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, अस्थियां विसर्जन नहीं हो पाई हैं। क्या, कैसे देखना है इस पूरे मामले को? ये वो मामला है जैसा पूरे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों के साथ हो रहा है। जो जहाँ पे भी है, अपने घर में तो घर में उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। कोई पढ़ाने आता है, जैसे डॉक्टर ऋतु हैं, तो उनके साथ उनकी प्रिंसिपल अत्याचार करती हैं। ये शेर सिंह वाल्मीकि जी एक अपने ऐसे इंसान के हाथों द्वारा मारे गए जिनका वो काम तक करते थे और उसकी निर्मम हत्या की गई। और अपने पैसे के रसूख से पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, गुड़गांव पुलिस के, उन भ्रष्ट अधिकारियों से मिलके, और ऑफ कोर्स वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ अत्याचार करना तो उनका एक तरीके से नेचर ही है। तो इनके साथ पहले तो इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। इनके पिताजी को अगर समय पे इलाज ही उनका कर दिया जाता तो शायद उनकी जान भी बच सकती थी। तो इस हत्या में ना सिर्फ वो जिन लोगों ने उनको मारा, बल्कि वो भी जो डॉक्टर थे, और मुझे पूरा शक है कि जो गुड़गांव के डॉक्टर्स थे वो इस हत्यारे के साथ, जिसने उनकी हत्या की है, उसके साथ सेटिंग थी, ताकि अगर वो जिंदा बच जाते तो सारी सच्चाई सामने आ जाती, वो अपने मुंह से सब बातें बता पाते। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और एक एसीपी साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिन्हें क्या नाम है उनका, एसीपी प्रीतपाल, उन्हें हरियाणा का सुपर कॉप कहा जाता है। उन सुपर कॉप ने इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे
बिल्कुल ही नहीं की जैसे एक पुलिस ऑफिसर को करनी चाहिए, बल्कि पूरी ताकत इस बात की, हमने चार्जशीट पढ़ी है, पूरी ताकत इस बात की लगाई कि किस तरीके से एक्यूज को छुड़ाया जा सके और उसके कुछ नौकरों को बंद करके सारा इल्जाम उनके सर पे मंड दिया जाए। लेकिन हद तो ये हो गई है, प्रीतपाल सिंह जो एसीपी हैं वो अपने पुलिस स्टेशन में, अपने दफ्तर में बुला के उस हत्यारे को बुलाते हैं जो इन लोगों को जिनको अरेस्ट किया है, जो इनका मेन एक्यूज था, जो जिसने हत्या एक्चुअली की है और करवाई, उसको अपने ऑफिस में बुला के, इनके परिवार को बुला के उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं परिवार के ऊपर कि तुम इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तक हमारे पास है। अब ये खट्टर सरकार किस तरीके की मनुवादी मानसिकता की सरकार है, ये बात पूरे पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी आज तक उस पुलिस अधिकारी को अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा और उस हत्यारे को भी आज तक जेल नहीं भेजा गया। जहां तक कोर्ट का विषय है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो गुड़गांव के जज साहब थे, उन्होंने फैसला करने में इतनी देर लगा दी कि उनका ट्रांसफर ही हो गया। अब एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जो SC/ST कमीशन है, अभी डॉक्टर रितु बताएंगी और विकास कांगड़ा जी बताएंगे, अभी जो हरियाणा के हमारे कन्वीनर है मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के कमीशन का रोल। ये कमीशन ऐसी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिसका जिक्र या खुद लिखा इसलिए था और उसको ताकत सुप्रीम कोर्ट के बराबर ताकत दे रखी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हमारे संविधान में है ना, वैसे SC कमीशन का और ST कमीशन का जिक्र संविधान में, और इतनी ताकतवर कमीशन है, उसके बावजूद भी डॉक्टर रितु यहाँ सड़क पे लड़ाई लड़ रही हैं कि इनको फर्जी डॉक्यूमेंट बना के एक प्रिंसिपल ने और एक वाइस चांसलर ने और रजिस्ट्रार ने इनको नौकरी से निकाल दिया, और शेर सिंह वाल्मीकि को किस प्रकार से की हत्या की गई और उसके बाद आज तक न्याय नहीं मिल पाया। सड़क पे उसकी फैमिली को बैठना पड़ रहा है। SC/ST एक्ट के तहत इनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी, इनको दूसरा घर मिलना चाहिए था और इनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, वो कुछ भी आज तक इनको नहीं मिला है। ये खट्टर सरकार की कारगुजारी में तो देखिए, तमाम जो सरकार कहा जाता है कि सरकार जो है निरंतर काम करती है प्रजा के लिए, जनता के लिए, वोटर्स के लिए नेता चुने जाते हैं, लेकिन जो कमीशंस बने हैं उनकी भी पारदर्शिता कहेंगे या उनकी सच्चाई जो है, जो मुखौटा समाज के लिए वो ओढ़ते हैं, लेकिन कमीशन काम क्या कर रहा है उसका जीता जागता सबूत डॉक्टर रितु है, शेर सिंह वाल्मीकि का परिवार है जो अस्थियां हाथ में लिए बैठा है। आप उनकी पत्नी है शेर सिंह जी की, क्या कुछ आपको उम्मीद है अब, क्योंकि कोर्ट इतना स्लो है, FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जैसे कि वकील साहब ने बताया कि 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन वो मेन एक्यूज नहीं है। कमीशन ने आपकी सुनवाई नहीं करी, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे इस पे, अब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, भाज रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारे बिक गए हैं, बिके हुए हैं, जब भी तो नहीं सुन रहे हैं, और नहीं बिकते तो सुनते। जिसने गलत करा उसके साथ हैं और जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ नहीं है। जो हृदय है वो खत्म हो गया समाज के अंदर। अस्थियां आप देखिए, 1.5 साल से अस्थियां लेके घूम रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो चुप हैं। विकास कांगड़ा मौजूद हैं हमारे साथ, इस पे और डीप जानकारी लेंगे। कांगड़ा साहब, ये बताइए, SC कमीशन के बाहर जैसे कि पता चला कि आपने प्रोटेस्ट भी किया था, परिवार को न्याय मिलने में बहुत विलम्ब हो रहा है। वकील साहब ने बताया ACP लेवल जो है वो नेता, तमाम जो बीजेपी सरकार के वहाँ मौजूद लोग हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी इसमें कि इस परिवार को न्याय ना मिल पाए। क्या देख रहे हैं, पीछे का कारण क्या रहा आपके मुताबिक? कारण तो यही है कि ये दलित है, और जैसा कि मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब से ये मनुवादी मानसिकता की सरकार और RSS के हाथ में देश आया है, तब से एक स्क्रिप्ट तैयार करके रख रखी है कि जितना आप दलितों के ऊपर अत्याचार करोगे उतना ही बड़ा आपको प्रमोशन दिया जाएगा। एक ऐसा ही दलबीर सिंह थे, जब ये बच्ची, ये जो अमिता है शेर सिंह की बेटी, जब ये स्टेटमेंट अपनी दे रही थी, शिकायत लिख रही थी, जैसे ही हरदीप यादव मेन एक्यूज का नाम आ रहा था, वैसे ही वो FIR जो है, वो शिकायत जो है फाड़ दी जा रही थी। एक कमरे के अंदर बंद करके 4 पुलिस वाले इसकी ठोडी को पकड़ के हिलाते, इससे बदतमीजी कर रहे थे, और कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। ये इसके साथ हुआ। दूसरी बात, ये ACP साहब तो अपराध हो गया, मतलब पुलिस थाने में बुला के अपराध कर रही है। शेर सिंह के परिवार, शेर सिंह के केस में शुरू से लेके एंड तक अपराध ही अपराध हुआ है।
SC/ST एक्ट आपको पता है कैसे लगा है? जब पूरा देश न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था, तब ये परिवार और मैं इन हस्तियों के साथ में SC कमीशन में ठिठुरती हुई सर्दी में सुबह सुबह वहां पर बैठे थे। 5 जनवरी तक हम बैठे रहे, तो पुलिस बुलवाकर 350-400 पुलिस वाले बुलवाकर इस बच्ची को घसीटते हुए ले गए। वीडियो भी हमने पहले भी खूब चलाई थी और हमारे को बंद कर दिया। देर रात हमारे को छोड़ा, ना पानी दिया हमारे को, ना किसी और चीज के लिए। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, हम बोलते रह गए कि शेर सिंह की वाइफ की तबीयत खराब है, एम्बुलेंस का इंतजाम करवा दीजिए। इनको वे तो सोच रहे थे पुलिस वाले के मार दिया जाए। 2 घंटे तक हमारे को किसी प्राइवेट व्हीकल के अंदर घुमाया गया पूरी दिल्ली। फिर हमारे को मंदिर मार्ग थाने में फेंक दिया। फिर अगले दिन हम बैठ गए दोबारा आके कमीशन में दोबारा बैठने के बाद में फिर रात को ही बहुत बड़े बड़े अधिकारी, DCP रैंक तक के और एडिशनल कमिश्नर टाइप के बंदे जो है, IAS ऑफिसर जो है यहाँ पर हरियाणा सरकार के, काफी पुलिस वालों के साथ में 4-5 गाड़ियां SC कमीशन के आसपास में वहां पर मेरे को बुलवा लिया मिलने के लिए। और वो काम कर रहे थे जो मैं शुरुआत में सबके सामने हाथ जोड़ रहा था ना, तब वहां पर कुछ ऐसे अधिकारी थे जो हाथ तक जोड़ रहे थे। अब इस केस के अंदर जो चल रहा है, हाल फिलहाल में एक नई एंट्री हुई है। एक राजेश नाम का बंदा है, मेरे ही गांव से है। वो बदमाश है, गैंगस्टर, उनका रिकॉर्ड है बहुत बहुत तगड़ा, ठीक है ना। गोलियां उलियां भी चली मेरे ऊपर। मेरे को पहले सुरक्षा सरकार ने इस परिवार को, आपने कहा आपके ऊपर दी, कोई सुरक्षा नहीं है। एक PSO दे रखा है, वो भी प्राचा सर ने जब वहां पर लगाई है कोर्ट के अंदर, तब वो सुरक्षा प्रदान की है। दूसरी बात ये जो इस केस के लिए मेरे को धमकियां दी जा रही है। पहले मेरे को धमकी दी, मैं उसकी शिकायत देने गया थाने में, तो थाने के अंदर 100 लोग मेरे पर थाने के अंदर हमला कर रहे हैं। SHO है यशवीर सिंह, जो जिसने हमला किया या बाहर से लोग आए? बाहर से गुंडे बदमाश आए थाने के अंदर ही, थाने के अंदर घुस के हमला के कर? अंदर मेरे ऊपर हमला किया। वीडियो में है सब कुछ, CCTV फुटेज में। ऐसी जो SHO है वो ऐसे करके, शक्तिमान की पोजीशन नहीं होती, ऐसे करके खड़े थे वहां पर, देख रहे थे सारा सब कुछ। जब मैंने कही कि सर इनका कुछ करो, ये देखो हमला कर रहा है, तो उल्टा ही उस राजेश को और धीरज और रोहित जो बदमाश है, उनको बोलने लग रहे कि तुम भी इसके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हो, क्रॉस केस बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज करी। तीसरी बात ये, इसके अंदर एक एंट्री और होती है इस केस में, हरदीप यादव के गुंडे ये है, ठीक है। और इनको हरदीप यादव मेन एक्यूज है। वो खड़े खड़े MLO को खरीद लेता है। उद्योग विहार के अंदर जिसमें मर्डर हुआ ना, 6 कंपनियां उसकी, 3 स्टेट में, तो मैंने उसकी हिसाब किताब लगाया है, कम से कम कई करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। और एक जगदीश नायर है, होडल से विधायक, मंत्री रहे हैं BJP सरकार में, अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन ही है, और हरियाणा से विधायक है होडल के। वो जो होडल से विधायक है वो राजेश के समधी है। और जो राजेश के जो लड़के हैं, बंदूक के साथ में मैंने फोटो दी हुई है, गुड़गांव के सभी मीडिया को सारा सब कुछ खूब चलाया है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे ऊपर गोली चली, गोली चलने के बाद में मैं FIR दर्ज कराने जाता हूँ, SHO साहब बोलते हैं कि तू यहाँ से निकल, मेरे की जान को तो खतरा है, तो मैं एक डंडा रखता हूँ, तो वो डंडे को निकाल के मेरे हाथ में देते हैं और बोलते हैं हवलदार को कि इसके साथ, विकास कांगड़ा के साथ फोटो खींचो। मैंने कहा सर ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रख रखा और डंडा है, डंडे में कुछ हो नहीं। FIR दर्ज नहीं करते, कहते हैं कि तू अपने घर चला जा, तेरे लिए ठीक है गोली चलने पे। तीसरी बात ये, जगदीश नायर जो होडल से विधायक है, मेरे को, मेरे परिवार वालों को और इनको मरवाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा रखी है। SHO को पता नहीं पैसे दे रखे हैं या अपने क्या सेटिंग कर रखी है। ये सारा सब कुछ जो है हमें मारने के लिए इसलिए किया जा रहा है कि हम केस वापस कर ले। अब इसलिए हम दिल्ली में, जिसके पास पैसा है, पावर है, उसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथ में सत्ता है उसके हाथ में सब कुछ है। पैसा है, पावर है, सारा सब कुछ है। और दूसरा प्लस में एक चीज और कह सकते हैं, जितना मैंने बताया ना, जितना आप दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे, चाहे हमारे समाज का हो, अगर उसको भी थ्योरी दी जाती है, जो RSS का पट्टे बांध रखे हैं ना जिन्होंने, उनको भी बोला गया है कि तुम अपने वालों के ऊपर जितना अत्याचार करोगे ना, तुम्हारा उतना ही प्रमोशन होगा। हाथरस में बच्ची का वो हुआ था ना, मनीषा वाल्मीकि का, उसके अंदर वो दिलेर जो है, वो परिवार से मिलने की बजाय उन ठाकुरों के पास गया था, चारों रेपिस्टों के पास, जेल में, आज सांसद बना हुआ है। तो तमाम जो चीजें हैं वो बताई जा रही हैं कि SC कमीशन ने क्या किया, क्या नहीं किया। डॉक्टर ऋतु जो हैं वो भी यहाँ निरंतर जारी हैं, प्रोटेस्ट उनका चल रहा है, 18 दिन हो चुके हैं। SC कमीशन को कैसे देख रही हैं? आपने भी FIR दर्ज कराई, 2 साल से आप संघर्ष कर रही हैं।
एससी कमीशन से क्या राहत मिल पाएगी? मेरे केस में वो पूछ रहे हो। एससी कमीशन से ये राहत मिल पाई, पहले तो तारीख पे तारीख मिली, चेयरमैन साहब नहीं थे। बड़ी मुशक्कतों के बाद जब हमने प्रेशर डाला, हम लोग वहां पे धरने पे बैठ गए, तब जाके उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करने के ऑर्डर दिए, मिनट्स इशू किए। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जब हमारी हियरिंग हो गई थी, तो पहली हियरिंग के हमें मिनट्स ही रिलीज नहीं करके दिए थे। क्यों? क्योंकि हर जगह ये कोशिश की जाती है कि इस तरीके से जो या तो कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाए, या अक्यूज इतना पावरफुल होता है कि वो कोशिश करता है कि सेटिंग बाजी करके पैसे का जुगाड़ या कुछ भी जुगाड़, ऐसे हैं लोग वहां पे जो ये गंदी हरकतें कर। कमीशन के अंदर जी 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 जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें हमें कोई वो नहीं है, मुझे शक या शुबा कि मैं इस चीज़ को एड्रेस करूं, बिल्कुल है। तो जो कमीशन आपके लिए है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे सर ने बताया कि वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर वो करता है, इतनी बड़ी हमारे पास जब पावर है, तब हम उसी उसी के आगे बेबस लाचार हो जाते हैं। वो कमीशन ही हमारी बात नहीं सुनता, और ऐसा होता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज होता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि इतनी इतनी टाइम से फाइलें पड़ी रहती है, कमीशन में सुनवाई नहीं होती। तो यही सारी चीजें हैं कि हम मुझे बार बार ये चीज लगती है कि अगर तो आप नॉर्मल इंसान हो, है ना, कि आपके आगे पीछे कोई नहीं और आपके साथ कोई प्रताड़ना कमीशन के, तो भूल जाओ, मत जाओ, नहीं होगी सुनवाई। लेकिन अगर आप थोड़ा इन्फ्लुएंस रखते हो, आपके साथ लोग हैं, आप किसी संगठन से हो, जो संगठन जैसे हमारा संगठन मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एक एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, एक स्ट्रॉन्ग पावर है, तो हमें पता है इनसे काम कैसे करवाना। हम तो नहीं छोड़ते, हम तो कमीशन में भी बैठे जो गद्दार हैं, जैसे वहां पे कुछ सामान्य वर्ग के लोग हैं जो वहाँ, पहली बात तो उनका कोई काम ही नहीं होना चाहिए वहां पे, वो वहां होने ही नहीं चाहिए। वहां आपका अपना रिप्रेजेंटेशन ही होना चाहिए। जब वो वहां पे जेएस वगैरह बन के आते हैं अदर कम्युनिटी के, वो हमारे नाम पे लाइजनिंग करते हैं। तो ऐसे लोग थे हमारे तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, जैसे शेर सिंह वाल्मीकि के परिवार को अभी विकास कांगड़ा जी बता रहे थे कि अगर वो वहां पे जाके अपनी गुहार लगाने के लिए बैठे हैं, तो पुलिस बुलाकर जबरदस्ती बच्चियों तक को उठा उठा के जबरदस्ती ले गए। डॉक्टर रितु से मैं ये कहूंगा कि ये अपने केस के बारे में भी बताएं कि किस प्रकार से इनकी जो भ्रष्ट प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जाके किस प्रकार से मैनिपुलेशन की थी कमीशन के अंदर, वो वाकया भी बताएं आप जॉइंट सेक्रेटरी साहब के साथ। मुझे लगा कि पहले मैं आपकी परमिशन ले लूं। परमिशन नहीं, वो बताएं इस बात। आप यकीन नहीं मानोगे, वो भ्रष्ट प्रिंसिपल, ये जो पीछे है, ये गुंडी क्रिमिनल, इसने क्या किया था कि ये वहां पहुंच गई, जब हेयरिंग हुई तो वहां पहुंच गई ये लेडी। जैसे ही ये वहां पे पहुंची, जब इसने देखा मिनट्स कैसे रुकवा लिए, देखो हमारे चेयरमैन की, मतलब वाइस जो चेयरमैन थे वहां के, कितना डरते हैं ये लोग। ये वहां पहुंच गए, वहां का जो जेएस था वो भी इन्हीं की जाति का था, जेएस ज्ञानचंद कुछ नाम था उनका। उनको उनके रूम में, सोचिए चेयरमैन की पोस्ट और वाइस चेयरमैन की पोस्ट क्या और जेएस क्या है, उस जेएस से मिलकर 3 घंटे उसके कमरे में बैठ के मेरे मिनट्स रुकवा दिए। इतना प्रेशर चेयरमैन पे डाल दिया, चेयरमैन भाग गए। हियरिंग करके चेयरमैन भागे, वापस ही नहीं आए 4-5 घंटे, क्योंकि मिनट्स देते और वो मिनट्स अभी तक रिलीज नहीं हुए। वो मिनट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हियरिंग हुई थी, उस मिनट्स के अंदर डायरेक्ट एफआईआर के ऑर्डर थे, वो अभी तक वो वापस नहीं आए। तो ये जी बोलिए बोलिए। तो तमाम जो इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं कि जो कमीशन है, जो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के बराबर की एक पावर रखता है, तो इसका फिर निष्कर्ष क्या है, इसका तोड़ क्या है? मतलब अगर देखा जाए कि कमीशन ही नहीं सुन रहा है, कमीशन एससी एसटी के लिए बना है, लेकिन वहां पे एससी एसटी समाज के अलहदा लोग बैठे हैं जो हायर अथॉरिटीज पे बैठे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है हर चीजों में। नहीं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से लोग आते हों, जो बैठे हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, ये है बुनियादी बात। और उसके 2 एग्जाम्पल तो आपके सामने ही हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जो बहुत दुख की बात है। मैंने ये कहा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट की पावर आती है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग वैसी ही पावर्स एससी और एसटी कमीशन के पास आती हैं, और अब ओबीसी कमीशन के पास। तो हमारे लोगों को, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को, एक माइनॉरिटी कमीशन भी है, उसके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। लेकिन ये सारी कमीशंस हमारे लोगों की रक्षा करने के बजाय, एक जैसे डॉक्टर रितु ने बताया, जैसे शेर सिंह वाल्मीकि जी के परिवार के लोग बता रहे हैं, एक प्रकार से और प्रताड़ना करने का इंस्ट्रूमेंट बन गए कि अगर कोई थक हार के, पिट के, मर के पहुंच जाए, तो वो उसको और बेच देते हैं, और उसके सामने जो मजबूत लोग होते हैं उससे कॉम्प्रोमाइज करके अपने दूसरे जो गैर कानूनी मकसद है वो पूरे करते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। तो हमारे देश में सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज को, इन कमीशंस को, ओबीसी को, इन कमीशंस को दुरुस्त करने के लिए
भी बड़ा आंदोलन करना चाहिए, जैसे पहले भी एससी कमीशन पे हुआ था। और हम एक दिन जरूर मार्च करेंगे यहाँ से, ये सारे केसेस लेकर एससी कमीशन पे भी मार्च करेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। ये अभी तक सड़क पे क्यों बैठे हैं? विकास कांगड़ा के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको सुरक्षा क्यों नहीं दिलवाई गई, बल्कि उसको ये कहा जा रहा है कि तुम इस केस से हट जाओ। ये एससी कमीशन के अधिकारियों ने इससे कहा। ये शायद ये भी बता नहीं पाए डॉक्टर रितु की तरह बात, ये डॉक्टर रितु भी नहीं बता रही हैं अभी कि वो जॉइंट सेक्रेटरी ने किस तरीके से प्रिंसिपल को अपने कमरे में बिठाया, सारी जोड़ तोड़ की। या तो आपको याद नहीं रही सारी कहानी। और इन्होंने फिर आरटीआई लगाई वहां पे, क्या साबित करने के लिए कि जो एक मुलजिम एक्यूज, जो फोर्जरी करने वाली, जो धोखाधड़ी करने वाली, जो अब बाद में साबित भी हो गया, वो जॉइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ के घंटों घंटों तक क्या कर रही थी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की सबूत लेने के लिए आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई। तो कमीशन के चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, क्या वो आरटीआई की एप्लीकेशन से सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर रितु को नहीं दिलवानी चाहिए थी उन्हें? अगर वो दिलवाते तो ये भी साबित हो जाती, आज वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब इस एफआईआर में मुलजिम होंगे आगे भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं होंगे, लेकिन जो जितनी धाराएं लगी हुई है डॉक्टर सविता राय पे, उसके एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी थे। तो अगर जॉइंट सेक्रेटरी जो नोडल पर्सन है कमीशन का, वो साजिश कर रहा है जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कमीशन में हो क्या रहा है। जी कांगड़ा साहब, क्या कहा गया था आपसे? दरअसल क्या हुआ था, शेर सिंह के केस के लिए मैं बार बार वहां पर जाता था। अब मैं दो टूक में ही सारी बात कह दूंगा। जो विजय सावला जी चेयरमैन साहब थे ना, उनके ऑफिस के अंदर मेरे साथ मारपीट की गई, पूरा स्टाफ चिपट गया था और मेरे को 5वीं मंजिल से फेंकने के लिए ऑर्डर दिया था चेयरमैन साहब ने। कह रहे इसको 5वीं मंजिल पे से खिड़की से बाहर फेंक दो, और 5वीं मंजिल पे एससी कमीशन, और वो यूं कहते कि खिड़की में से बाहर फेंक दो। कौशल कुमार जी भी थे डायरेक्टर साहब, और उन्होंने तो पहले से ही, उनके पास मैसेज भी करते, वो कोई रिप्लाई नहीं करते। देखिए, जो कमीशंस हैं आज जो देश के अंदर 21वीं सदी में एससी एसटी एक्ट के तहत तमाम कमीशन बनने के बाद भी जो धरातल पे सच्चाई है, वो दो इंसिडेंट से आपको रूबरू कराया है कि एससी कमीशन किस तरह काम करता है, क्यों इस तरह का प्रेशर है, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं डर है, तमाम इस तरह की घटनाएं उसके चलते की जाती हैं। तो इन दो घटनाओं के बारे में जो आपको रूबरू कराया गया है, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।